इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 9.4। जैसे आपने थंबनेल में देखा है, पार्ट सी संख्यात्मक योग्यता। क्वेश्चन नंबर 76 से शुरुआत होगा इसमें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 76, यदि मनोज 486 में 324 टॉफी खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 में कितना टॉफी बेचना होगा। 90 में कितना ट्रॉफी बेचना होगा। आपके अनुमान से कितना हो सकता है? तो उसे 40 ट्रॉफी बेचना होगा। ट्रॉफी नहीं, टॉफी, मिठाई, चॉकलेट। क्वेश्चन नंबर 77, यदि एक वर्ग के वितरण की ल सेंटीमीटर है, यहाँ पर ल के बाद 0 है, ल सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई का क्षेत्रफल कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना सेंटीमीटर होगा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 78, रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिनों के पश्चात कार्य छोड़ देता है। मनीष भी 3 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? जो काम करने में हर किसी को 30, 15, 10 लगता था, अब उस कार्य को पूरा करने के लिए कितना दिन लगेगा? तो 78 का आंसर हो जाएगा 1 दिन। कितना दिन? 1 दिन। क्योंकि देखो, ये लोग काम किए, तिगुना काम किए, 2 दिन काम किए, 3 जब काम कर रहे हैं समय ज्यादा लगेगा। सारा काम 1 दिन में खत्म। 1 दिन इसका नहीं होगा आंसर, इसका आंसर होगा 4 दिन। और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप इसका कौन सा आंसर हमें कमेंट में बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79, 10,640 की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर से x वर्ग में 3,724 ब्याज अर्जित करती है, तो x का मान कितना होगा? 8 साल, मतलब उसका वर्ष कितना होगा? 8, 6, 7, 9 वर्ष। तो कितना होना चाहिए आपके अनुसार? कमेंट बताओ। लेकिन मेरे अनुसार 7 वर्ष होना चाहिए। आंसर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, दो संख्या का लघुत्तम समापवर्त। अनुप क्वेश्चन नंबर 80 काट देना और गैप भी काट देना। क्वेश्चन नंबर 80, दो संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समाप्तवर्त्य क्रमशः 60 तथा 4 है। यदि उनका योग 32 है तो इन दो संख्या का अंतर क्या होगा? इन दो संख्या का उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 8, बी। क्वेश्चन नंबर 81, एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है। कितना? 36% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य कार्य मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य जो है वो कार्य मूल्य से कितना ज्यादा अधिक है? तो इसको आपको बताना है। आंसर होगा 70%। 70। 82, एक वर्ग तथा वृत्ता का परिमापन सामान्य है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि उस वर्ग का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पूरे वर्ग का, एक वृत्ता का बोल दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा?
क्षेत्रफल होगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक वर्ग बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 83, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा? हर 3 किलोमीटर पे 5 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है, तो ये 56 किलोमीटर की दूरी जब तय करेगा तो कितना उसका मतलब समय लगने वाला है? 3 पे रुक रहा है तो कितना बार रुका? 56 किलोमीटर में कितना बार रुका? 10, 20, 30 बार से ज्यादा रुका। 7 घंटा, 8 घंटा, कितना होना चाहिए आपके अनुसार से आंसर? आपके अनुसार से जो हो आप कमेंट करो। हमारे अनुसार से 8 घंटा 30 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 84, यदि एक वस्तु का कार्य मूल उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 42.86% होगा। कितना? 42.86% होगा। क्वेश्चन नंबर 85, पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होनी चाहिए? क्या होगा? मतलब एक बीच का औसत गति कितना होगा? तो जो भी होगा 90 और 60 के बीच का ही होगा। तो 85 का आंसर हो जाएगा 20 मीटर सेकेंड। यहाँ पर क्या बोल रहा है? गति का पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी? तो औसत गति 20 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 86, यदि ए 20 से 25% कम है तो B2 माइनस ए बाई ए का मापन क्या होगा? तो इसका मापन क्या होना चाहिए? तो 86 का हो जाएगा 5/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 87, ए तथा बी क्रमशः 28,000 तथा 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू कर रहे हैं। 28,000 42,000 लगाकर ए 8 महीनों के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 है तो बी का हिस्सा कितना है? तो बी का हिस्सा है 14,625 रुपया। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 88, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया है। कितने वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगा राशि? 12, 20, 16, 8। 88 का आंसर हो जाएगा 12 वर्षों में वह 216 गुना हो जाएगा। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 89, 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है तो x का मान क्या है? तो x का मान क्या है? तो x का मान है 40। कितना? 40 है। आंसर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 90 में है 6.1/2 प्लस 80/40 माइनस 30/7
अब ब्रैकेट में ले लो तो 5 माइनस 1/3 का मान क्या होगा? तो 90 का आंसर हो जाएगा -23/2, -23/2 आंसर। इसको बटा बोलते हैं, -23/2 आंसर होगा इसका सी। चलिए पार्ट डी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में अब जानेंगे। 91, आपका कंप्यूटर में, जो भी आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बनी फंडामेंटल मेमोरी को क्या कहा जाता है? जो बनी फंडामेंटल मेमोरी है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रोम। क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? क्रोमियम, प्लेटिनियम, सिलिकॉन या सोने की? अब देखो आईसी जो बनता है उसमें सोना का इस्तेमाल तो किया जाता है, ये तो मानते हैं हम, लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। इसमें तो सब लगता है, क्रोमियम भी लगता है, प्लेटिनियम भी लगता है, क्योंकि वो ऐसे सिस्टम ही है जिसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तुरंत तुरंत पास करना पड़ता है। ऐसे माइक्रोचिप में जो नीचे का सिरा जो होता है वो गोल्ड का ही होता है, सोने का। क्वेश्चन नंबर 83, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर जो बनाया था उसको क्या नाम दिया गया था? क्या नाम दिया गया था? बताओ बताओ। इनमें से कुछ नहीं है, क्योंकि उसका नाम वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब। इसमें से कुछ नहीं, मतलब आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1979 में, 1979 में। क्वेश्चन नंबर 95, बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? अब देखो, चेक, बैंक में चेक दिया जाता है तो उसको मशीन से उसको चेक करते हैं कि वो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मतलब उसमें राशि कितना है, वैलिड है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए MICR का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मालूम चलता है कि वो सही है, उसकी विधि को चेक हो जाता है। तो आंसर होगा सी। 96, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को डैश कहते हैं, क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को डैश बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब डायरेक्टरी, क्योंकि डायरेक्टरी है तो उसकी डायरेक्टरी के अंदर ही आता है, तो सब डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 97, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती है, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती है, कितना होता है? तो फंक्शन की तो भाई 12 ही होता है, तो 97 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 98, टेक्स्ट की पंक्तियों के आरंभ में, टेक्स्ट की पंक्तियों के आरंभ में आने के लिए डैश कुंजी दबाएं। कौन सी कुंजी दबाना, मतलब कौन सा बटन दबाना पड़ता है? होम बटन दबाना पड़ता है। होम बटन मतलब विंडो बटन। विंडो बटन दबाओगे तो उसमें से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, विंडो 10 हो, विंडो 11 हो, चाहे कोई भी विंडो हो, आप वहां पे सर्च कर सकते हो। 7-8 तो भूल जाओ, 7-8 अब चलाने वाला नहीं रह गया है, चलाओ अब 10 चलाओ, 11 चलाओ, बस। क्वेश्चन नंबर 99, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेब, जो नीचे माउस के नीचे रखा जाता है जिस पर माउस काम करा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माउस पैड। मैं भी लगा कर रखा हूं, माउस पैड। लेकिन जो भी कंप्यूटर चलाता है उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। माउस पैड 200 का आप खरीदोगे, 150 का खरीदोगे, चाहे 100 रुपए का खरीदोगे, मत खरीदो। किसी भी, जहां पर कार का जो लेदर होता है ना, लेदर को काट कर फेंका रहता है, वहां से उठा कर लाओ, नीचे रख दो, काम कराओ, एकदम फंटास्ट काम करेगा। मैं भी वैसे ही करता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, लेकर आता हूँ, रखा हूँ, उसी पर माउस मेरा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 100,
जो जो अनुदेश आसानी से समझ में आ जाए उन्हें क्या कहते हैं? कुछ भी है जो आसानी से समझ में आ जाता है उसे क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली। जैसे में बहुत सारा वेबसाइट है कि आप सर्च करोगे तो तुरंत तुरंत सर्च करेगा, सामने समझा देगा कि हाँ भाई यही है, तो उसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। जैसे में आ जाएगा आज भी कोई भी वेबसाइट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी यूट्यूब का वेबसाइट खोलो, किसी का भी चैनल, तुरंत मालूम चल जाएगा क्योंकि यूजर फ्रेंडली है। यूट्यूब है, गूगल है और फ्लिपकार्ट है, ये सब यूजर फ्रेंडली है। तुरंत सर्च करो, तुरंत समझ में आ जाएगा क्या करना है। ये है इसका आंसर शीट किसका? 9.12345 का सारा क्वेश्चन का ये आंसर शीट है, यहाँ पर खत्म होता है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं।